हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 19 फॉर कैलकुलस। कलन शास्त्र का यह 19 नंबर हम लोग लेक्चर पे बात करेंगे। इसमें ये पिछले वीडियो में आपको x के पावर n के बारे में बताया गया होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। मतलब यह चर के पावर अचर का काम करेगा, वेरिएबल पावर कांस्टेंट का काम करेगा। इसके आधार पे अगर x के पावर 19 रहेगा, पिछले वीडियो में तुरंत निकालने बताया गया होगा, n के जगह पर 19 है तो 19x n माइनस 1 मतलब 18। x टू दी पावर 100 रहेगा, 100 इंटू एक्स पावर 99, x पावर 1000 रहेगा, 1000 इंटू एक्स पावर 999। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x के पावर अगर कोई भी अचर पद रहता है तो उसका अवकलन इस सूत्र पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में यह भी आपको बताया गया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 होता है। x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है? 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। जैसे 4/4 है तो ये कैंसिल होकर के 1 हो रहा है। ये सीन यहां पर है, बोलोगे नो सर, बिकॉज हियर d मीन्स डिफरेंशिएशन एंड dx मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल x। ठीक है, तो x का अवकलज x के सापेक्ष ये 1 होता है। किस सूत्र पे आया था ब्रदर? इस सूत्र पर x के पावर n पे तोड़े थे, यहां पर 1 लेकर के। 1 तो पावर में छुपा रहता है। अब यहां पर गौर करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी तक हम कितना सूत्र पढ़ाए आपको? तो 8 सूत्र को पढ़ा दिया गया। जैसे 6 डिफरेंशिएशन में किसका? त्रिकोणमिति का। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, एंड कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 6 हुआ त्रिकोणमितीय फलनों का। e के पावर x नेचुरल है, इसका e के पावर x ही होता है, प्रूफ करके बताया गया होगा। 7 हुआ, एंड 8 नंबर इज दैट x टू दी पावर n। ठीक है, इसी के आधार पर dx by dx 1 हो रहा था। अब यहाँ पर 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। तो चलते हैं इस सूत्र पे हम चर्चा करते हैं, इसके प्रूफ पे। प्रूफ जानने से पहले आप समझिए कि अगर x पावर -2 है तो इसको 1/x स्क्वायर लिख सकते। पावर निगेटिव से हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, 1 लिख देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पावर एक्सपोनेंट का घात और घातांक का 7वां 8वां क्लास में पढ़ना था। अगर x पावर -10 है तो इसको अगर पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं आप तो 1/x टू दी पावर 10। x पावर -1 है तो इसको 1 कितना लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, LHS को, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x, 1/x का अवकलन x के सापेक्ष। तो इस पे यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि 1/x है तो उसको x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम इस पे डिस्कस करें, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें तो x तो चर है, -1 एक संख्या हो गया तो वो एक अचर का काम करेगा। तो n के जगह पे तो -1 है तो चर के पावर अचर हो गया। इससे तुलना करके इसका हम अवकलज करें तो n मीन्स -1 इंटू x पावर n -1 मीन्स -1 कैसे ब्रदर? -1 n के जगह पे, फिर ये -1 फॉर्मूला में होता है तो हो जाएगा -1 इंटू एक्स पावर -2। -1 को ऐड कर दिए, -2 हो गया, इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। ये कैसे? -2 है तो इसको 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा -1/x स्क्वायर। तो याद रखोगे कि 1/x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है? -1/x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड।
प्लीज राइट डाउन स्लोली। जितना धीरे धीरे समझ समझ के पढ़िएगा कैलकुलस, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट्स होगा और कैलकुलस स्ट्रांग होगा। कैलकुलस स्ट्रांग होने से एक और फायदा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स में जो सर डेरिवेशंस बताएंगे, गॉस थ्योरम हो गया, इसके बाद आप जैसे जैसे आगे जाइएगा किरचॉफ्स लॉ हो गया, वैसे वैसे कैलकुलस का ज्यादा यूज मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग सूत्रों पर चर्चा करेंगे। अब हम अवकलज के बारे में भी बात नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए कुछ दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक शब्द आता है हिंदी में मूल। क्या शब्द है? मूल, जिसको इंग्लिश में हम लोग रूट बोलते हैं। मूल का मतलब क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है, जैसे हम यहां पर 10 लिख रहे हैं, तो 10 और एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसको हम 10/1 लिख रहे हैं, कोई तो गलत नहीं है, दोनों का सही है। इसका मतलब कोई भी संख्या आप लिखते हैं x y z कुछ भी, उसके नीचे 1 छुपा रहता है, हर में एक कभी भी हिडन रहेगा। उसी तरह से यहां पर जब आप लिखते हैं रूट, इसको आप लोग रूट बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? मूल। इसको रूट बोलते हैं। अंडर रूट कोई बोलता है, कोई रूट बोलता है, एक्चुअली में ये रूट ही हुआ। तो रूट जो हुआ, अब इसका मतलब क्या हो गया? मूल। अब इसके अंदर में जैसे किसी भी संख्या के नीचे हर में एक छुपा रहता है, उसी तरह से मूल के अंदर मतलब रूट में जो ये करणी इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे उसको करणी बोलते हैं, सर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हो गया आपका x लिखा गया, तो यहाँ पर क्या कोई लड़का लिख रहा है, बोल रहा है नहीं इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे जैसे अभी हम आपको क्या बताए कि कोई बच्चा x लिख रहा है और कोई लिख रहा है x/1, किसी का गलत नहीं है। उसी तरह से ये सेम चीज है, कोई अंतर दोनों में नहीं है, क्योंकि दो तो इसमें छुपा रहता है। तब इसका नाम क्यों पड़ा वर्गमूल? क्या पूछ रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है 16, 16 का क्या पूछ रहा है? कहोगे हिंदी मीडियम वाला कहेगा लड़का स्टूडेंट, सर ये तो 16 का वर्गमूल पूछ रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र बोलेंगे कि सर ये तो 16 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्यों? क्योंकि इसमें छुपा हुआ है 2। तो स्क्वायर को SQUARE, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो रूट का मतलब स्क्वायर रूट, रूट का मतलब मूल, तो हम लोग कहते हैं वर्गमूल। यहां पर लिखा हुआ है अंडर रूट 27, 27 का क्या पूछ रहा है? मूल पूछ रहा है। कौन सा मूल? 3 लिख दोगे, तीसरा मूल। थर्ड रूट ऑफ 27 मीन्स क्यूब रूट। 3 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। रूट का मतलब हो गया मूल, क्यूब का मतलब हिंदी घन होता है, घन मूल, 27 का घन मूल। अब कोई पूछेगा यहाँ पर अंडर रूट x है, तो 10th रूट ऑफ x पूछ रहा है, मतलब x का 10वां मूल पूछ रहा है। समझ गए लोग? इसका मतलब ये जो करने में है उसी वही मूल फाइंड करना होता है। तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है, गौर करिएगा, अंडर रूट x पावर p। अभी कोई पूछेगा x के पावर p का क्या ज्ञात करना है? मूल। कुछ नहीं लिखा था, क्या छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है, तो वर्गमूल। 3 लिख दोगे, x के पावर p का घन मूल मतलब तीसरा मूल, क्यूब रूट। 4 लिख दोगे, फोर्थ रूट। एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज ही दिया हुआ है 6.4, जिसका नाम है एप्रोक्सीमेशंस। एप्रोक्सीमेशन वैल्यू में कैलकुलस के हेल्प से हम 10वां मूल, 15वां मूल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे। द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर मिलेगा आपको, एक एक्सरसाइज मिलेगा, डीपली उस पर उस समय ज्यादा चर्चा किया जाएगा, बट बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। बट यहाँ पर हम लोग कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगा रहे हैं, ये सिंपल पावर एंड एक्सपोनेंट है, मतलब घात और घातांक है। तो यहां पर गौर करोगे, x के पावर p का कौन सा मूल? रूट है तो मूल। अब इसमें क्या लिखा गया है? 5 लिखा जाएगा, 5वां मूल। 4 लिखा है, चौथा मूल। q लिखा है,
इसका मतलब पता है क्या हुआ, क्यूथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर पी, एक्स के पावर पी का क्यूवा, क्यूवा कैसे एपी में निकालते हो, एनवा पद, वैसे ही क्यूवा मूल, क्यूवा मूल किसका, एक्स के पावर पी का। तो इसका सूत्र होता है, 8th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, एक्स टू दी पावर पी बाई क्यू। डिफरेंशिएशन का सीन नहीं है, डिफरेंशिएशन रहता तो ये रहता है डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स है, नहीं, तो ये डिफरेंशिएशन का सूत्र नहीं है। ये जो है ये सिंपल पावर एंड एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला है। अब इसी के आधार पर अगर आपसे कोई पूछे कि अंडर रूट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, हम गौर से देखें तो अभी तो अब पता है, अभी इसके पीछे वाले में कि x के पावर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ, तो यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ, और यहाँ पर क्या है 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है। इसका मतलब p के जगह पे क्या छुपा है ब्रदर, 1, q के जगह पे क्या छुपा हुआ है 2, तो x टू दी पावर हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह से लोग बोलते हैं कि रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है, हो नहीं जाता है, इसके चलते ऐसे होता है। नहीं तो 7 8 क्लास में क्वेश्चन बना रहे हो, अंडर रूट एक्स है पावर 1/2 लिख सकते हैं, या सर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, पावर 1 यहाँ पर छुपा हुआ है ना, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, तो 1 के जगह पे p के जगह पे 1 आ गया ना, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 2 छुपा हुआ है, वर्गमूल है तो q, तो 1/2, p बाई q मतलब 1/2, इसको लिख लोगे लोग। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंडर रूट एक्स टू दी पावर 5 है, यहाँ पर 7 है, चलो इसको ब्रेक करो। अब सोचोगे इस सूत्र से तुलना करके, जो x का पावर है वो p बोल रहे हैं, जो करणी में है उसको q बोल रहे हैं, तो करणी में तो 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर 5/7। अगर आपसे कोई पूछे कि अंडर रूट यहाँ पर दिया हुआ है x पावर यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, कितना हो जाएगा, x पावर 9/10। तो इसको लिख लीजिए, तब आगे हम चर्चा करेंगे। अब डिफरेंशिएशन पे बात करें, अंडर रूट एक्स का तब तक लिखिए आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष 1, ये डायरेक्टली याद रखोगे, ठीक है। 8 तक यहाँ हुआ, 9 नंबर dx by dx इज इक्वल टू 1, 10 नंबर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² अभी प्रूफ किए, एंड 11 नंबर इज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलज x के सापेक्ष 1/2 रूट एक्स होता है, कैसे होता है, प्रूफ पे चल रहे हैं हम लोग। LHS प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर गौर से देखें हम अगर, तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी चर्चा किए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x क्या है, चर है, 1/2 नंबर है तो कांस्टेंट है, अचर है, तो n के जगह पे 1/2 आ गया, तो n मतलब 1/2, x n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, अब इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स पावर -1/2। ये कैसे ब्रदर, 1/2 में से 1, अब 1/2 में से 1 नहीं घटाने आ रहा है, और सोचो कैलकुलस पे कमांड कर लें तो पहले जोड़ घटाव पढ़ना पड़ेगा। 1/2 में से 1 गया, -1/2, 1/2 इंटू 1/x पावर 1/2। थोड़ा गौर करो, ये कैसे हो गया ब्रदर, अभी बताया कि पावर निगेटिव है, अगर x पावर -10 है, इसको लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर 10। निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, लिखेंगे, उसी तरह से निगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाए तो 1/1, ये पावर पॉजिटिव कर दिए। अब गौर करोगे इक्वल टू 1/2, और अभी तो बताए ना कि 1/x पावर 1/2 बोलो या अंडर रूट एक्स बोलो, तो आ तो गया डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, 1/2 रूट एक्स, सॉरी, तो ये तो आ ही गया हम लोगों का, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
प्रूव्ड, प्रमाणित हुआ। इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों का 11 फार्मूला हुआ। अब उन सूत्रों को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यूज करने से पहले आपको लेबनिज का रूल पढ़ना पड़ेगा। लेबनिज का रूल आपको पता होगा कि कैलकुलस के जब पिता के बारे में चर्चा किया गया होगा, जनरेटर के बारे में चर्चा किया गया होगा, फादर के बारे में चर्चा किया गया होगा, तो दो गणितज्ञों का हम नाम लिए होंगे। फर्स्ट सर आइजक न्यूटन एंड सेकंड लेबनिज। गॉटफ्राइड लेबनिज और सर आइजक न्यूटन को कैलकुलस का फादर बोला जाता है। लेबनिज जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे और न्यूटन जो थे इंग्लैंड के रहने वाले थे। पूरे कैलकुलस के हिस्ट्री के बारे में क्लास में चर्चा किया गया था। एक बार फिर से ऑफलाइन में आप लोग आइएगा, आपका स्वागत है। उसमें भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कैलकुलस में। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लो। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है लेबनिज का नियम। तो चलते हैं। लेबनिज का नियम। लेबनिज का नियम। लेबनिज लॉ। लेबनिज का रूल क्या है? तो लेबनिज का जनरली 4-5 रूल है। फर्स्ट रूल इज दैट, इसके पहले आपको ध्यान देना होगा, हम क्या बताए थे, एक्स वाई जेड टी थीटा, इसको चर मानोगे। बाकी जितना एबीसीडी में अक्षर आएगा उसको अचर मानोगे। लेकिन यहाँ पर लेबनिज के नियम में हम यू और भी लिखेंगे और दोनों को फलन मानेंगे, क्योंकि लेबनिज ने अपने रूल में यू और भी को फलन कहा। तो फलन कहा तो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग रट के मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन उठा के कोई पूछ दिया कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या a है तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल, गौर करो क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या a है तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब सोच रहा है, अरे 8वां क्लास में तो पढ़े थे या 10th क्लास में, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कहीं पाई आर स्क्वायर है भी नहीं किया है। नहीं, क्वेश्चन गलत है। क्या क्वेश्चन गलत है? अब रट लिए हो कि त्रिज्या मतलब आर, जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ए त्रिज्या, तो ऑप्शन देखेंगे पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर यू और भी रटो मत। यहाँ पर जब खुद रूल बोल रहा है कि यू और भी फलन है तो फलन मान के चलेंगे। तो यहाँ पर गौर करना है, पहले क्या लिखेंगे, यदि यू तथा भी दो फलन हो, बस इतना लिख के डैश कर देना है। इफ यू एंड भी आर टू फंक्शंस, इफ यू एंड भी आर, इफ यू एंड भी आर टू फंक्शंस, यदि यू और भी दो फलन हो तब फर्स्ट रूल क्या है, एडिशन रूल। एडिशन रूल का मतलब होता है योगफल नियम। योगफल नियम। अब मान लो कोई y कोई फंक्शन है और दो फलनों के योग के बराबर है। y दो फलनों के योग, मतलब y इक्वल टू दिया रहेगा u प्लस भी। y u और भी दोनों, u और भी यहाँ पे अचर नहीं है, साफ ऊपर लिखा गया u और भी दो फलन है। तो y बराबर u और v होगा, यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। d से डेरिवेटिव, सुन लिया ध्यान से, d से डेरिवेटिव, w से विथ, r से रेस्पेक्ट, to साफ लिखा गया है 2, मतलब y का अवकलज x के सापेक्ष। तो y का, इसको क्या बोलते हैं, dt by dx, t का अवकलज x के सापेक्ष। तो इस किसको डिफरेंशिएट करोगे, y को, तो dy by dx। dy by dx का मतलब y का अवकलज x के सापेक्ष, बहुत पहले बताया गया। इस d का मतलब अवकलज, जो बगल में है किसको पीसना है, अल्फा को, अल्फा का अवकलज x के सापेक्ष। तो y है d के बगल में, तो y का अवकलज x के सापेक्ष, y तो u प्लस v के बराबर है। मीन्स अगर हम y का अवकलज कर रहे हैं, मीन्स हम u प्लस v का अवकलज कर रहे हैं।
तो हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। कुछ नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं डी बाई डी एक्स तो एक मशीन का काम करेगा डिफरेंशिएशन में, तो डी बाई डी एक्स साथ यू लगा दिए, मतलब यू का डिफरेंशिएशन जो साइन है लिख दिए, भी है डी वी बाई डी एक्स मतलब भी का डिफरेंशिएशन। अब अगर यहां पर मान लीजिए सेकेंड नंबर पर लिख लो सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन रूल मतलब घटाव नियम, घटाव नियम। अब y बराबर u माइनस भी रहेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना, ठीक है। इसको लिख लो। अब इस पे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर e के पावर x प्लस साइन x, तो dy बाई dx ज्ञात करें। क्वेश्चन इज दैट इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस साइन x देन फाइंड dy बाई dx। तो क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन सोल्यूशन लिख रहे हैं, सोल्यूशन में पहले y का वैल्यू लिख लेंगे, y फलन है तो e टू दी पावर x प्लस साइन x। अब दो फलनों के बीच में तो प्लस आ गया, अब तुम्हारे दिमाग में रन करना चाहिए, अरे ये तो लेबनिज का लॉ यूज होगा, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स। कुछ लोग लिखते हैं डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कोई डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या कुछ भी लिखो, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर हिंदी में लिख दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स। अब नियम कहता है पहला का अवकलन प्लस दूसरा का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स लगा दो, पहला क्या है ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स लिख दो, प्लस है प्लस डालो, डी बाई डी एक्स पुनः लगा दो, अब किसका अवकलन साइन का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डाल दो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का तो याद होना चाहिए, ई के पावर एक्स तो नेचुरल है जी, साइन का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है cos x, ये हम लोगों का आंसर है। तो बड़ा सिंपल है, बस सूत्र याद रहना चाहिए, आराम से लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम, यहां पर y इक्वल टू दिया हुआ है cos x प्लस tan x, तो dy बाई डी एक्स माइनस लिख रहे हैं आप, cos x माइनस tan x, प्लस वाला तो बना दिए। सॉल्यूशन देख लोगे, हल में क्या लिखेंगे, क्योंकि y का मान कितना है cos x माइनस tan x, चुपचाप फलन का मान लिखने के बाद dwr2x लिखोगे, dwr2x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, y का अवकलज मतलब इसका अवकलज, पहला फलन क्या है cos है, d बाई dx लिख दिए, d के बगल में cos डालो, ये क्या शो कर रहा है cos का अवकलज, माइनस साइन है माइनस लगा दिए, प्लस रहते तो प्लस लिख देते, d के बगल में tan डाल दिए बाई dx। ऐसा मत बनाने आ जाएगा तो खुश मत हो जाइएगा, ये हम तो डिफरेंशिएशन बना दिए, नहीं, डिफरेंशिएशन का ये एबीसीडी पढ़ाई हो रहा है, डिफरेंशिएशन का एबीसीडी, क्या एबीसीडी जानने से ट्रांसलेशन वॉइस नरेशन थोड़ी ना जान जाओगे, उसी तरह से डिफरेंशिएशन अभी सीख नहीं गए, अभी हम सीखना स्टार्ट किए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos का कितना होता है माइनस साइन एक्स, प्रूफ कराया गया, माइनस का माइनस, tan का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स, यह आंसर हो गया। लिख लीजिए अच्छे से कॉपी पे, आप लोग का कॉपी क्लास में चेक होगा कि ऑनलाइन वीडियो से आप फेयर बनाए हैं कि नहीं, फेयर किए हैं कि नहीं किए, एक कॉपी बना लीजिएगा अलग अलग टॉपिक का, और क्लास में चेक होगा तब आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आके अपना जल्दी जल्दी रोल नंबर ले लीजिए आप लोग, क्योंकि जितना जल्दी रोल नंबर लीजिएगा सब लोग, सब बैच अरेंज हो जाएगा, तब क्लास हम लोग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स
माइनस एक्स टू दी पावर 5 प्लस कॉट एक्स माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये y का मान है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस माइनस, जनरल फॉर्म में ऐसे ही होता है, प्लस माइनस जो रहे वो साइन यूज करते जाएंगे। पहला फलन साइन है तो डी बाई डी एक्स डाल दो। किसका अवकलन करना है, साइन का, साइन लिख देंगे डी के बगल में, माइनस डी बाई डी एक्स डाल दो। किसका डिफरेंशिएशन, एक्स टू दी पावर 5 का, एक्स टू दी पावर 5 डाल दिए। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x, cot x का अवकलन। फिर साइन क्या है, माइनस, माइनस लिखो, डी बाई डी एक्स लगा दो। अब किसका अवकलन, तो अब तो x का, तो d के बगल में x डाल दो। अब यहां से आगे चलते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन का कितना होता है cos, तो cos x माइनस, याद रखो x मतलब चर, 5 मतलब अचर, चर का पावर अचर मतलब x पावर n। सूत्र क्या होता है n, याद करो x n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। dx बाई dx का कितना होता है 1 होता है, तो दिस इज द आंसर। तो अच्छे से इतना रिवीजन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में। थैंक यू वेरी मच।